प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कोंकण स्मार्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्तों, कभी ऐसा कोई स्टॉक ब्रोकर सुना है जो कि स्टॉक ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो खुलवा दे आपका, लेकिन उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने के लिए कुछ खास मेहनत ना करे, कहे कि ट्रेडिंग चाहे करो ना करो वो आपको खुद देखना है। हाँ, मेरे पास कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, अगर उन स्कीम्स में आपको पैसा लगाना है तो आपको मैं 30, 35, 40%, 50% तक रिटर्न दिला सकता हूँ। बस आपको कुछ पैसा डालना होगा और उसके बाद मैं आपको रातों रात अमीर बना दूंगा। 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक ब्रोकर ने कुछ खास जालसाजियां की हैं। एनएसई का ऑर्डर आया है उसके ऊपर। एक क्लाइंट से भी हमने बात की, उस क्लाइंट ने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो हम एक्चुअल रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी। ये सब कुछ एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखें, नहीं तो एक विसल ब्लोअर के पॉइंट की तरफ से देखें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है। ब्रोकर कौन है ये भी बताएंगे, क्या क्या करता था ये काम, सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ स्मार्ट कौन स्मार्ट करके एक स्टॉक ब्रोकर है, कोंकण स्मार्ट करके मुंबई बेस्ड ब्रोकर है। अब ये ब्रोकर पहले सब ब्रोकर हुआ करता था और 11 साल से ये सब ब्रोकर था। और ये जब आपका डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता था उसके बाद आपको कहता था कि आपको ट्रेडिंग पता नहीं करने ना करे वो देख लो आप, लेकिन एक काम करो, मेरे पास एक स्कीम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रीडम फ्रॉम EMI स्कीम है। इस स्कीम में मैं आपको EMI से फ्रीडम दिला दूंगा। अगर आपका लेट्स से 1,000 रुपया EMI है तो आप 35,000 रुपये मुझे दे दीजिए, 6 महीने रुक जाइए, हर महीने मैं आपको 5,000 रुपया दिया किया करूँगा लाइफ टाइम के लिए, सारी उम्र के लिए। ऐसे कर करके इन्होंने बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स को, ऐसे 8,000 क्लाइंट थे एक टाइम पे इनके पास, 8,000 क्लाइंट से इन्होंने कैश रिसिप्ट दिए। कैश रिसिप्ट देना गलत बात है, मतलब आप पैसे लीजिए, लिखा कैश रिसिप्ट और क्लाइंट को दे दिया। मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपये का कैश रिसिप्ट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 लाख रुपए का रिसिप्ट भी दिया है इन्होंने अलग अलग क्लाइंट्स को। और मैं उन क्लाइंट से मिलना चाहूँगा जो इनको ये कैश रिसिप्ट के बेस पे इतना सारा पैसा दे रहे थे जस्ट बिकॉज इनके पास ऐसी स्कीम्स थी। नंदलेस, अब आप ये समझिए कि जो ये पैसा ले रहे थे ना, ये पैसा टोटल पता कितना बन गया था? एक पॉइंट इन टाइम पे आके इन्होंने 148 करोड़ रुपए, जी हाँ 148 करोड़ रुपीस एंठे थे इन महान इन्वेस्टर्स के थ्रू। अरे और तो और इन्होंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड भी की थी। एक लड़की जिसने बताया कि देखिए हमारी स्कीम है, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं ये बात अपने ट्रेडिंग हैंडल से कि ये कर सकते हैं आप। अब एक ब्रोकर कर सकता है या नहीं कर सकता, ऑफिशियल पब्लिकली इतना कुछ मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो NSE का सर्कुलर है उसके हिसाब से तो दोस्तों बिल्कुल इलॉजिकल है, कर ही नहीं सकते। ये मराठी में एडवर्टीजमेंट है। इनका कहना क्या था, मराठी में इन्होंने कहा कि आपको 1 लाख रुपए लगाना है मिनिमम 3 से 5 साल के लिए, इतना लॉक इन रहेगा। 3 से 5 साल अगर आपने 3 साल के लिए रुक गए अगर आप, तो 3 साल बाद आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलेगा। 3 साल बाद हर महीने 5,000 रुपये महीना मिलेगा सारी उम्र के लिए। और अगर 5 साल के लिए रुक गए ना तो 10,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा आपको। क्या स्कीम है, मतलब ये बता रहे हैं ओपनली। ऐसा कैसे पॉसिबल? एश्योर्ड रिटर्न्स कैसे? नॉट गोना हैपन, पॉसिबल ही नहीं है, मत फंसना। है ये सेबी रजिस्टर्ड, कहने को देखो लाइसेंस हो गया, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, देखिए मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता हूँ, LSE BSE CDSL इनके थ्रू जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपसे ट्रेडिंग नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरे को एक फेस चाहिए, एक ऑथोराइज्ड फेस चाहिए ताकि स्टॉक मार्केट में सब मेरे पे विश्वास कर सके। और फिर मैं आपको ये स्कीम्स बोलूँ और कहूँ कि देखिए ये स्टॉक मार्केट की ही स्कीम्स हैं, ये रेगुलेटेड स्कीम्स हैं। लेकिन देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, सबको चेक करना चाहिए कि ये जो स्कीम्स हैं ये एक्चुअल में वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट से बात की, अब उन क्लाइंट्स का क्या कहना था, और ये जो क्लाइंट हैं ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते थे, तो हमने इनकी आवाज़ को भी थोड़ा डिस्टॉर्ट किया है ताकि एक तरीके से ये सामने ना आए, इनकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से डिस्क्लोज हो, तो दैट वी डिड नॉट वांट। तो हमने बात की इनसे, तो दिस इज़ हाउ द कन्वर्सेशन हैपेंड। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये जो स्कीम्स हैं इसके बारे में पता कैसे चला? तो कोंकण स्मार्ट के बारे में मुझे पता चला, इसका पता चलने का जरिया है कुछ रेफरल्स थे, रेफरेंस थ्रू रेफरेंस, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थ्रू रेफरेंस, या फिर आप बोलोगे कलीग्स के थ्रू रेफरेंस। बस इस कोंकण स्मार्ट के बारे में मुझे रेफरेंस के थ्रू ही पता चला था, ना कि और कोई प्लेटफॉर्म था मुझे कोंकण स्मार्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो रेफरेंस ने आपको मिला दिया इनसे। अब
रेफरेंस ने कहा होगा ना कि देखिए इसमें आपको पहले डीमैट अकाउंट खोलना होगा, तो डीमैट अकाउंट का और ये जो स्कीम्स हैं, चलो स्कीम्स के बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन ये डीमैट अकाउंट का लॉजिक क्या था? जो डीमैट अकाउंट है, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जो इन्वेस्टमेंट का डीमैट अकाउंट ओपन होगा और वो अकाउंट हमारे नाम से होगा या किस नाम से होगा, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। उन्होंने सिर्फ कुछ स्कीम्स बताई और उस स्कीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उसका जितना भी आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको कोंकण स्मार्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। बस इतना ही बताया गया था कि ना कि कोई अकाउंट या डीमैट अकाउंट आपके नाम से ओपन होगा, इसके बारे में कुछ बताया नहीं था। फेयर, एक्चुअली नॉट फेयर, अजीब बात है क्योंकि स्टॉक ब्रोकर है और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स का कुछ एग्जांपल्स दीजिए, जो स्कीम्स आपको पता थी या जो आपने इन्वेस्ट किया था। अगर स्कीम्स के बारे में बताऊं तो मैंने 2 स्कीम्स में इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें एक है ओल्ड इज गोल्ड 6 मंथ, जिसमें हर 6 महीने के बाद आप 35% ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड नेक्स्ट 35% आपके अगेन नेक्स्ट 6 मंथ में मिलेंगे। मतलब कि एवरी 6 मंथ्स यू विल गेट अ 35% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। तो कंसीडर कीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 6 महीने बाद 35,000 और उसके और 6 महीने बाद 35,000, मतलब जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो लॉक्ड रहेगा और आपको जो है सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा एवरी 6 मंथ। और एक जो दूसरा स्कीम था वो है 6 ईयरली स्कीम, मतलब जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है ब्रोकर के अकाउंट में, और उसका जो 6 ईयर का लॉक इन पीरियड रहेगा, आफ्टर 6 ईयर यू विल गेट अ 1900% रिटर्न ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। अगर सपोज मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका मुझे 20 लाख मिलेगा आफ्टर 6 ईयर्स, और उस 6 ईयर्स के स्पैन में कोई भी रिटर्न्स मुझे नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी स्कीम्स चलाई है, जैसे फ्रीडम फ्रॉम EMI, और जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए पेंशन स्कीम्स, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो उन्होंने चलाई है। और कुछ स्कीम्स है जो मुझे बस याद नहीं आ रही है, जो मैंने इन्वेस्ट किया वही बता रहा हूँ। अब इसमें इस लॉजिक में एक नाम आ रहा है, एक डेली शॉप, ये एक ऐप भी है, लेकिन कोंकण स्मार्ट और डेली शॉप, इसका आपस में क्या कनेक्शन है? और डेली शॉप, ओके, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो हमें कोंकण स्मार्ट स्टॉक्स ब्रोकर्स के इस नाम से कुछ एक्नॉलेजमेंट या रिसिप्ट नहीं दिया था हमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का। उन्होंने जो हमें मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिया, वो उनका ही एक यूनिट है डेली शॉप, तो उसके नाम से हमें जो भी रिसिप्ट है वो रिसिप्ट दिया था उन्होंने, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, बट आपको कुछ अजीब नहीं लगा? मतलब चलो ठीक है, फॉर दैट मैटर मे बी इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो अभी आपसे कुछ पैसा मांगा जा रहा है, करेक्ट? वो पैसा कौन मांग रहा है एंड व्हाई दे आर आस्किंग फॉर मनी? अभी जो ये स्कीम चला रहे वॉलंटियर्स, और वॉलंटियर्स जो है इनके ग्रुप में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, वो जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे कॉल करते हैं, उनके डेटा निकाल के, कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के, और उनको बताते हैं कि हमें पैसा डोनेट करो, सेबी ने इतना पेनल्टी लगाया है, वो पेनल्टी हमें यहाँ पे सेबी को सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद यू विल श्योरली गेट सम अदर बेनिफिट्स। ऐसे वो पुराने क्लाइंट्स को मतलब बोल रहे हैं वॉलंटियर्स। और दूसरा है जो नए भी इन्वेस्टर्स उनको ला रहे हैं, जो कि कुछ अगर कोई करना चाहता है उनको प्रॉमिस कर रहे हो, एश्योर्ड गारंटी दे रहे कि रिटर्न्स की यू विल गेट 35-40% रिटर्न 1 साल में। ये ऐसे स्कीम्स जो है अभी वो वॉलंटियर्स ग्रुप में चला रहे हैं। क्या कोंकण स्मार्ट की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है इसमें? मतलब क्या वो भी पैसा पूछ रहे हैं? ओके, जहाँ तक की बात है मैनेजमेंट और जो इनके कोंकण स्मार्ट के मैनेजमेंट से, तो वैसे कोई हमें पता नहीं चला है इस ग्रुप में। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ डाला तो नहीं है,
बट उनके कुछ एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने ही ये सब मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप में कि दे हैव चार्ज जस्ट 4.5 करोड़ ऑफ पेनल्टी एंड वी हैव टू पे दैट सो दैट द अकाउंट विल बी रिलीज फ्रॉम द NSE। ये सब ऐसा बताया है, बट इसके बारे में कुछ ऑफिशियली तो हमें बताया नहीं गया है कि मतलब 4.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। ये सब वॉलंटियर्स और ये जो उनका स्टाफ है वही कर रहा है। बस इतना ही मैसेज वो डाल रहे हैं, इसके बारे में कुछ मैनेजमेंट से ये कुछ आया नहीं है। ओके, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, मतलब इस व्हाई डू यू वांट अस टू डू दिस वीडियो? और एक बात, ये मेरा इंटेंशन ये है, आप ये वीडियो क्यों बनाओ, इसके पीछे इंटेंशन ये है कि अभी जो है NSE ने उनका जो अकाउंट है वो मतलब शो कॉज नोटिस इशू किया है, उसका केस अभी भी NSE में चालू है। इनका अभी तक मतलब कोई फ्यूचर नहीं है कि कंपनी चालू होगा या चालू रहेगा। सो अभी भी ब्लाइंडली बहुत सारे जो ये लोग हैं वो उनको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अकाउंट में। सो बस मुझे ये बताना है कि अगर तुम्हारा कंपनी का लाइसेंस अभी बार्ड किया है NSE ने, तो क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? लेट द NSE फर्स्ट डिसाइड व्हाट कंक्लूजन कम्स आउट ऑफ दैट केस। आफ्टर दैट आपको जो करना है वो करो, बट अभी के लिए तो कोई फ्यूचर नहीं है। तब आप इतने जो इनोसेंट पीपल है वो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस पर मतलब उनके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। बस मेरा यही इंटेंशन है कि वो ना करे। बस इस इंटेंशन की वजह से मैं ये चाहता हूँ। तो दोस्तों सुना आपने, अभी क्या हो रहा है? अभी सिस्टम में ये हो रहा है कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप्स बन रहे हैं। अब उन ग्रुप्स में पैसा मांगा जा रहा है। स्क्रीनशॉट्स आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। पैसा मांगने का लॉजिक भी देखिए आपके सेबी ने, NSE ने हम पे 4.5 करोड़ का फ़ाइन लगाया है। हालांकि जो सर्कुलर आया है उसमें ऐसे पैसे का कोई भी मेंशन नहीं है, मतलब कोई ऑफिशियल या पब्लिक इन्फॉर्मेशन में ऐसी बात नहीं है कि 4.5 करोड़ रुपये देना है। इनफैक्ट हमने NSE से बात भी की थी इसके बारे में, लेकिन उस पर आते हैं। बट पॉइंट इज़ कि 4.5 करोड़ रुपये कि एक तरीके से इनसे पैसा मांगने की कोशिश है। और कहा जा रहा है कि देखिए हमारे पास 22,000 क्लाइंट्स हैं, आप 2,000 पे भी देकर हम देंगे तो भी हम 4 करोड़ 40 लाख रुपया टोटल एक तरीके से गैदर कर लेंगे। और फिर हम जो रेगुलेटर है या एक्सचेंज है उसको वो पैसा देके अपना जो लाइसेंस है वो वापस ले लेंगे। जैसे ही लाइसेंस वापस आएगा आपका पैसा हम वापस कर देंगे। अब देखिए लॉजिक समझिए। पहली बात तो जो उनका लाइसेंस बंद हुआ है वो ट्रेडिंग का बंद हुआ है, जो वो करवा रहे थे अलग अलग सेगमेंट्स में। और जो ये स्कीम्स में पैसा फंसाया हुआ है इसका ट्रेडिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। तो नंदलेस जो पैसा 148 करोड़ की जो बात हो रही है उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। ये पैसा है इन्वेस्टर्स का। ये 148 करोड़ रुपए दोस्तों, और ये 4.5 करोड़ रुपए और मांगे जा रहे हैं, जो हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता है। ऐसे पता नहीं कितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो हमें नहीं पता एज ऑफ नाउ। और ऐसे पता नहीं कितने ही लोगों से ऐसा पैसा इंठा जा रहा है, 2,000 3,000 करके। अगर हज़ार या 500 या 250 लोगों से भी पूछा जाएगा तो उसके अगर मल्टीपल आप करेंगे तो अच्छे लाखों करोड़ रुपए बन सकते हैं। वो पैसा एक अलग स्कैम है, ये अलग स्कैम बन रहा है। दिस इज़ नॉट ए पैसा कोई रिकवर करवा के किसी को देना है, किसी को नहीं देना है। जब हमने NSE से बात की तो NSE ने खुद कहा कि अगर देखिए वैसे तो देना नहीं है क्योंकि एक्सचेंज में जो नोटिस आया है उसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन इन केस देना भी होगा, अगर फाइन लगाया भी है तो उस केस में भी दोस्तों 4.5 करोड़ रुपया जितना भी फाइन है वो इस ब्रोकर ने देना है ना। वाई आर द क्लाइंट्स पेइंग फॉर इट? इन्वेस्टर थोड़ी देगा। तो पहली बात तो ये दोस्तों, अगर आप कॉन्करेंट स्मार्ट या ऐसी कोई स्कीम के थ्रू पैसा लगा चुके हैं और आपसे पैसा मांगा जा रहा है, आपने पैसा नहीं देना है। ये उस ब्रोकर ने, उस ट्रेडिंग मेंबर ने वो पैसा वापस भुगतान करना है, क्योंकि उस पर फाइन लगा है, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था। गलत काम में एश्योर्ड रिटर्न्स की बात हो रही है। मतलब कोई भी ब्रोकर आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। बात हो रही है इसके अलावा 4-5 चीज़ों की और बात की जा रही है कि आप एक ट्रेडिंग मेंबर हैं, आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं, फिर भी आप ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स करवा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स तो कोई कोहॉर्ट में आता ही नहीं है, स्पेस में ही नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, ट्रेडिंग करवा सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में, कैपिटल मार्केट में करवा सकते हैं, F&O में करवा सकते हैं, कमोडिटी करेंसी में करवा सकते हैं। ये स्कीम्स क्या हैं, किसके बेस पे पैसा निकालने की कोशिश हो रही है? और तो और दोस्तों एक बात इस कॉन्वर्सेशन में ये भी सामने आई थी कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स भी बनाए गए थे, टेलीग्राम चैनल भी बनाए गए थे, और टेलीग्राम चैनल में जब कंफर्मेशन ले लिया कि हाँ जी जो मेंबर्स हैं सारे उन सब ने पैसे दे दिए हैं, जैसे ही सबका कंफर्मेशन आ जाता था हाँ जी मैंने दे दिया, वो टेलीग्राम चैनल ही डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि जब पता लग गया कि पैसा आ गया है, जो एडमिन है, जो भी लोग थे जो चला रहे थे, उन्होंने
चैनल ही डिलीट कर दिया। अब ना कोई सबूत, ना कोई बयान, कुछ नहीं। तो दोस्तों ये कॉन्करेंट स्मार्ट एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है 148 करोड़ रुपए का। और ये जो 4.5 करोड़ रुपए ऐंठे जा रहे हैं ये नाम पे कि हमें किसी को देने हैं, वो भी गलत है। तो दोस्तों मेक श्योर कीजिए ये चीज़ NSE, सेबी तक किसी ना किसी तरह पहुंचे। इस वीडियो को शेयर करें जितनी तरह कर सकते हैं। इसको हम ट्वीट भी करेंगे, उस ट्विटर पे जाके उसको भी रीट्वीट कीजिए जहां इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी बन चुका है लेकिन पब्लिक आई में नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि फॉर दैट मैटर NSE की तरफ से बैन लगाया गया है। कॉनकन स्मार्ट सही है, अगर उनको लगता है कि ये जो क्लाइंट्स हैं वो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ, तो हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दे रहे हैं। इस ईमेल आईडी पे दे कैन पुट आउट देयर वर्ड एज वेल कि वो किस तरीके से वो सही हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि वी हैव रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ सम ऑफ दिस क्लाइंट्स एंड द NSE कॉन्वर्जेशन जो हमने की बात की, और NSE का जो नोटिस है, जो सर्कुलर निकाला है 31 पेज का NSE ने, वो चीज़। और अप्रैल 2022 को इन्होंने इस पर्टिकुलर ब्रोकर को बैन भी किया था। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। इफ कॉन्कन स्मार्ट इज करेक्ट इन दिस केस देन दे कैन रीच आउट टू अस थ्रू एन ईमेल एंड सर्टेनली वी विल पुट इट आउट अपना तरफ से उनका व्यू पॉइंट। लेकिन अभी के लिए कॉन्कन स्मार्ट में बहुत दिक्कतें हैं। कौन स्मार्ट है ये जो ये ऐसे काम कर रहा है? दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना बेहतर रहेगा। दोस्तों हमारा काम है बताना आपको, जो सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाए बात तो बढ़िया रहती है। होपफुली आप ऐसी किसी फाइनेंशियल स्कीम में नहीं फंसे हुए। कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल स्पेस में एकदम से नहीं बनाया जा सकता। आपको कोई कहे कि इतना पैसा डाल दीजिए, इतनी देर के लिए लॉक इन कर देंगे, कुछ अमीर हो जाएंगे, नहीं होने वाला। तो प्लीज़ डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस। मेहनत करें, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो एनालिसिस करें, और स्टॉक पाठशाला यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे भी मैं मार्केटिंग करने लग गया। लेकिन अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।